प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना। अब मैं अपना नवरात्रि का तीसरा सत्संग होना तो चाहिए था, चौथा सत्संग, बट पहले दिन मैंने इसको मैसेज को पढ़ नहीं पाई या फिर मैंने इसको इग्नोर किया होगा। इसके कारण इसके लिए मुझे गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा और संगत अंकल आंटी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो मेरा चौथा सत्संग होना चाहिए था, पर ये मेरा तीसरा सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने हमें मैसेज के थ्रू बताया कि नवरात्रि के हर दिन 9 दिन लगातार सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैं ये मेरा तीसरा नवरात्रि का तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अभी जो गुरुपा मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि मैं संगत में आंटी, कुछ संगत आंटी भी बता रही हैं कि 9 दिनों में मैं और माता रानी तेरे घर के सारे दुख कष्ट, सारे ब्लैक मैजिक खत्म कर दूंगा। तो और ये गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। अब तुझे वो भूत प्रेत और वो काली साया, ऊपर ये जो अला बला है, वो कुछ भी तुझे, तेरे अंकल जी को, तेरे बच्चे को नहीं परेशान करेगी। और एक्चुअली जब से गुरुपा से हम जुड़े हैं, जब से गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है, तो वो जो भयंकर ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट था, जिसके कारण मैं कई रातों में आराम से सो नहीं पाई और मेरी बेटी भी नहीं सो पाई। हमेशा हम एक आतंक में रहते थे, हमें शाम होने से ही डर लगता था। तो वो चीज़ तो तभी ख़त्म हो गई थी जब गुरुपा ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया था। पर क्या है ना, ये लोग तो बाज नहीं आते हैं। गुरुपा कहते हैं कि हमेशा करते रहते हैं। तो ये मुझे फील होता है कि शनिवार मंगलवार को ये लोग करते रहते हैं। अटैक तो होता है, बट क्या है, वो टेम्पोरेरी है, अब परमानेंट नहीं है। पहले जो था ऐसा लगता था कि वो परमानेंट हमारे लाइफ के साथ जुड़ गया है, ये जो समस्या है, पर वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जो है अटैक होता है, इसके पहले गुरुपा के मैसेज आता है, सतर्क हो जा, सावधान रह, मैं जो कहता हूँ वो कर। तो हम वो करते हैं, गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, गुरुपा का सिमरन करते हैं, गुरुपा का जल प्रसाद पीते हैं, चंदन का टीका लेते हैं। तो जिसके कारण वो अटैक होता तो है, पर वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। पर ये चल तो रहा है। तो गुरुपा ने कहा है कि इस नवरात्र में ये भी ख़त्म हो जाएगा और हम ख़त्म कर देंगे हम माता रानी के साथ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सच में गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि इस नवरात्र के बाद से तेरा हर काम जो अटका हुआ है बहुत दिनों से, वो पूरा हो जाएगा। और हमारा एक बहुत बड़ा जो काम था, जो कि अटका हुआ था, होते होते अटक जा रहा था, उसको गुरुपा ने कर दिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारे फ्लैट से रिलेटेड था, जहाँ हम पहले रहते थे।
उसको तो हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो पूरा घर ब्लैक मैजिक से खराब हो चुका था। हम वहाँ रहने लायक नहीं था। ये गुरुपा का ही आदेश था फ्लैट छोड़ दे। और वैसे भी उस फ्लैट में हम रहने लायक नहीं थे, बैंक के पास चला गया था। लेकिन फिर भी हमें बैंक वालों ने डेट दिया था कि इस डेट के अंदर अगर आपको कस्टमर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये हमारे हाथ चला जाएगा। और अगर उनके हाथ चला जाता है तो शायद हमेशा के लिए हमारा वो ड्यू रह जाता बैंक के तरफ से और हमें वो ड्यू देना पड़ता। हम बहुत टेंशन में थे क्योंकि जो कस्टमर तो मिल गया था गुरुपा के कृपा से, सब गुरुपा के कारण है। क्योंकि गुरुपा को पता था कि अब पुलिस आने वाली है थाने से उस फ्लैट में और वो बैंक वाले अपने कब्जे में ले लेंगे, तो हमें हमेशा के लिए एक समस्या रह जाएगा। तो ये चीज़ हम देख नहीं पा रहे थे, पर गुरुपा ने देख लिया था। और पुलिस के आने के कुछ दिन पहले ही अचानक एक कस्टमर हमारे पास आते हैं फ्लैट के लिए। उन्हें फ्लैट लेना था, तो उन्होंने ठीक किया पर क्या है, पहले तो बोले हम तुरंत लेंगे, बट बाद में कहते हैं पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के बाद ही हम एडवांस देके जो भी देके पैसे वैसे देके करेंगे। तो हम तो समस्या में आ गए। ऐसे में अंकल जी को बैंक से फ़ोन भी आने लगा, तो अंकल जी ने बोल दिया कि हाँ हमें कस्टमर मिल गया है। जब उन्हें पता चल गया कि कस्टमर मिल गया है तो वो तो और परेशान करने लगे, बार बार फ़ोन करने लगे, बताइए क्या हुआ, लिया कि नहीं उन्होंने। तो ये मेरे अंकल जी फ़ोन करते कस्टमर को, तो वो कहते हैं अभी हम नहीं लेंगे। अब तो परेशान हो गए बैंक वाले, अब परेशान करने लगे। कहते हैं कि अब लास्ट डेट है, तो कुछ ही 3-4 दिन में लास्ट डेट था। तो अब इधर से हमने रिक्वेस्ट किया कस्टमर से कि ऐसे ऐसे समस्या है, अगर बैंक के पास चला गया तो आप भी नहीं ले पाएंगे और हमारी समस्या तो समस्या ही रह जाएगी। फिर बाद में गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने उन्हें सद्बुद्धि दी, जैसे भी हो वो लोग भी पैसे का अरेंजमेंट किए। और उस लास्ट जो डेट था उस दिन मेरे अंकल जी और कस्टमर दोनों बैंक में पहुंचे। पर क्या था, कुछ देर बाद ही 4 बज गए, बैंक का काम बंद हो गया। किसी तरह काम हुआ, थोड़ा काम अटक गया, तो वो जो फ्लैट का जो समस्या था वो पूरा आईसीयू में चला गया। बैंक वाले कहने लगे मेरे अंकल जी को, अब तो आपका ये जो फ्लैट है वो आईसीयू में चला गया है, अगर आज कल तक में हो जाता है तो अच्छा है, वरना ये हमारे हाथ आ जाएगा, फिर 3-4 महीने बाद ही कुछ होगा। ऐसे में अंकल जी हमेशा गुरुपा को सिमरन कर रहे थे और गुरुपा तो दर्शन भी दे रहे थे वाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में और विभिन्न कलर के रूप में। मेरे अंकल जी कह रहे थे कि बटरफ्लाई मुझे दर्शन दे रहा था, तो मैं समझ गई। क्या गुरुपा से मैं अरदास करने लगा कि अब तो मैं हमारे फ्लैट के जीने मरने की अवस्था आ गई है। तो जैसे भी हो दूसरे दिन बैंक वालों ने 1 दिन एक्स्ट्रा हमें दिया, ये भी गुरुपा जी के कृपा के कारण हुआ और फाइनली काम हो गया, हमें उस फ्लैट से मुक्ति मिल गई। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बहुत बड़ा काम जो कि अटक गया था बीच में, और गुरुपा से हमने अरदास भी की थी अमृत वेले में, तो गुरुपा ने बोला तो चिंता मत कर, तेरा ये जो काम अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो नवरात्र के पहले गुरुपा ने ये कर दिया। थोड़ा बहुत बाकी है, वो कस्टमर पैसा अरेंज करेंगे तो वो दे देंगे। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।